कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई एजेएल के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? एजेएल को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से एजेएल है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती है, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़, 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था, वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और लोन दिया तो क्या उस पर ब्याज भी लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? अब नेशनल हेराल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, यह दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेराल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या? अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा मीन्स विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किस्त मिली, ना बाकियों को
गोबर खरीदा गया, न दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए, उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए पैसा है। तीसरा, ये जो आंकड़े सामने आए, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो खरीद फरोख्त हुई नहीं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। और ये कांग्रेस का क्राइम है। दिस इज अ कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन, वेयर अ वीकली न्यूज़पेपर is getting much more amount than the daily newspapers, and a paper which is not even published at times. ये एटीएम बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या नेशनल हेराल्ड कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया, जहां के कांग्रेस के अलग अलग राज्यों की सरकारें उसमें पैसा डाल रही हैं और टैक्स पेयर का पैसा है। राज्य की सरकारें किस आधार पर विज्ञापन उनको दे रहे हैं, एक तो वो भी सवाल आता है। दूसरा, जो संपत्ति इनकी थी वो सब्सिडाइज रेट पे मिली थी, मुंबई की हो, दिल्ली की बहादुर शाह जफर मार्ग की हो, लखनऊ की हो, इन सारी और देश भर के अन्य संस्थानों में, अन्य जगह पर जो भी इनको प्रॉपर्टीज दी गई, वो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। वो अखबार चलाने के लिए दी गई थी, सब्सिडाइज रेट पे दी गई थी। क्या उनसे किराया लेने का काम किया जा रहा है कि वो किराया भी फर्जी उतना ही है जितना फर्जी न्यूज़पेपर छापने के आंकड़े हैं? वायदे भी फर्जी, इनके नेतृत्व भी वैसा, आंकड़े भी फर्जी, और अब क्या किराया भी फर्जी है? क्या ये कांग्रेस के लिए मुद्रा मोचन स्कीम बन गई है? And as I said earlier, is it an ATM for Congress party, where Congress ruled governments are giving money or depositing money through the advertisement? और जहां तक राहुल गांधी जी अपना खटाखट मॉडल की बात करते थे ना, अब ये कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है? और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक दल ऐसे लोन दे सकता है, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो या सेक्शन 25 कंपनी हो? सवाल एक और इसके सामने खड़ा होता है। आजादी से पहले का न्यूज़पेपर है, 1000 से ज्यादा इसके शेयर धारक थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने लोन ही माफ करना था तो एजीएल का क्यों नहीं माफ किया? यंग इंडियंस बनाकर एक परिवार की 76% हिस्सेदारी हो जाती है। कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 38% इसके शेयर धारक बनते हैं। यानी कि यंग इंडियंस के टोटल कंट्रोल 76% हिस्सेदारी जब एक परिवार के पास, 2 लोगों के पास आ जाती है, तो कांग्रेस पार्टी इसका लोन माफ कर देती है। अगर ये 1000 लोगों के पास एजीएल रहती तो शायद उतने लोगों का ऋण माफ होता, लेकिन अब तो 2 ही लोग रह गए, जो बाकी 2 थे वो तो स्वर्गवास हो गया, जिनके पास 12% हिस्सेदारी थी। ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 12% उनकी हिस्सेदारी थी। तो कुल मिला के आपके सामने साफ है, 50 लाख रुपया वो भी जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, लेकिन शेयर धारक बने कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन दोनों ने
1 रुपया लगाए बगैर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम पे हो गई। दिस इज कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन। और देश के सामने जो आज ये 4-5 सवाल हमने कांग्रेस पार्टी से पूछे और वो कई दिनों से उत्तर देके राजी नहीं, इसमें स्पष्ट होता है। बार बार ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 2014 में जब इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन किया, आप याद करिए 2014 ट्रायल कोर्ट ने समन किया, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बताया, यानी कि इनको समन उसके बाद हुए। आज भी कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे, और 2016, 2018, 2024 ये पूरे आप कोर्ट के अगर निर्णय उठाकर देखेंगे तो इनके खिलाफ ही हैं। ईडी की कार्रवाई अब तक बिल्कुल सही मानी गई है, और संपत्ति जो अटैच करने की बात आती है, जो घोटाला सामने आया, एक कांग्रेस का एक और मॉडल ऑफ करप्शन आज देश के सामने आया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।